सभी को नमस्कार। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को जीके का, उसकी आंसर की अभी 6 जनवरी 2023 को उन्होंने डाली है। जो फर्स्ट ग्रेड जीके का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था, उसके आंसर की चेक कर लीजिए, जिसमें पहला प्रश्न था मैथ का। यदि जो मैथ का ये प्रश्न है सभी में जो एग्ज़ाम है उसमें सभी में पहला प्रश्न कोई ज़रूरी नहीं है सभी का सेम हो, इसलिए आप ये प्रश्न चेक कर लीजिए और उसका आंसर है वो है 3 नंबर 2 है, जिसका उत्तर ये है। उसके बाद में पिछले हज़ारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीत पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था? ये अबुल फजल ने कहा था। उसके बाद में वृहत राजस्थान जो 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में मैथ का प्रश्न है 12 छात्रों वाला, तो उसमें जो उत्तर है वो है 19। उसके बाद में हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? हिंद स्वराज की वो है महात्मा गांधी। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, ये इमारत दी हुई है जो मुग़ल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित है, तो उसमें ए और सी सही है। मतलब ए काबुली बाग मस्जिद और सी है जो जामा मस्जिद है। इस तरह से ए और सी इसका उत्तर सही है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, उसका उत्तर है बीकानेर के लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? वो है कलकत्ता में। उसके बाद में ये जो मैथ का क्वेश्चन है उसका उत्तर है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 9वां प्रश्न है, एक वर्ष में निम्नलिखित में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? ये उसका उत्तर आरपीएससी ने दिए अप्रैल और जुलाई। उसके बाद में मैथ का क्वेश्चन है घनाभ, उसमें है 1620 घन सेंटीमीटर। उसके बाद में गोविंदगिरी के नेतृत्व में, गोविंदगिरी उसके नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव है, वो किस राज्य में है? तो किस राज्य में था? तो डूंगरपुर जो है उसमें था। उसके बाद में प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी है? तो वो पहले थे मंडोर। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न 13 नंबर, जिसमें एक स्कूल में 32 विद्यार्थी मैथ का है, तो उसका उत्तर है 8। अब किसी ने 10 किया है, किसी ने 2 किया, 4 किया, जैसा भी है, आरपीएससी ने जो उत्तर माना है वो है 8। इसके बाद में 100 विद्यार्थियों के अंकों का बटन तालिका में से बताया हुआ है, तो उसका जो मैथ वाला क्वेश्चन है उसका उत्तर है 1 नंबर 62.4। उसके बाद कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग है और भाग का मतलब गुणा है, ऐसे करके था, तो उसका उत्तर है केवल 1 और 2। मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाए गए, तो वो है धौलपुर के शासक को। वंश भास्कर के रचनाकार लेखक है वो है सूर्यमल मिश्र। ज़्यादा टाइम न लेके हम बात करते हैं जो आंसर है उसी के बारे में। 18वां का मैथ का क्वेश्चन है, उसमें है 1144 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद 1857 की क्रांति है, वो करौली के शासक उस समय कौन थे? वो है मदन पाल सिंह। उसमें बाद में है किस चौहान शासक ने अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई? वो है विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद में मैथ का क्वेश्चन है, उसका उत्तर है 2 नंबर, यानी कि आंसर है वो 2, यानी पहला है जिसका उत्तर है 2। राजस्थान में कुदरत सिंह वो है मीनाकारी से संबंधित। उसके अंदर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वो है सितंबर 1893 को। फिर उसके बाद में किस नेता को उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो वो है बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन, 1961 से 1969 के बीच में जो कालीबंगा है उसका उत्खनन इनमें से नहीं किया गया, यानी ये 3 तो है और ये आरसी अग्रवाल उसके उत्खननकर्ता नहीं है। 1 नंबर। उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन है, तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो है हम लोग। फिर किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो 1 नंबर उद्धत और उग्र। उसके बाद में किस विकल्प सभी शब्द शुद्ध है? तो वैमनस्य और गृहिणी। इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थी संगत शब्द असंगत है? ये उन्होंने अभी आरपीएससी ने माना है। मेमोरेंडम यानी स्मरण पत्र नहीं होता, बल्कि ये होता है, ये इसके ऑथेंटिक प्रूफ में मिल जाएंगे आपको कक्षा 9 से 12वीं तक जो हिंदी व्याकरण की
पुस्तक लगती है उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में डिलीट ये प्रश्न है, संधि विच्छेद नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें किसी ने अभिषेक वाला किया है, किसी ने अलग किया है, लेकिन इसमें ये आरपीएससी ने इसको डिलीट माना है। डिलीट ये क्वेश्चन है। उसके बाद में इंग्लिश का जो प्रश्न है उसका 4 नंबर सही है बिन वाला। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है, उसका है 2 नंबर सही। आप चेक कर लीजिए जो इंग्लिश वाले हैं जिन्होंने इंग्लिश का ये किया है। 33 का है जो ये प्रश्न है उसका है पहला उत्तर। 34 नंबर है उसका है 2 नंबर सही। 35 नंबर है क्वेश्चन है उसका ये 4 नंबर सही है। 36 का है जो मैनेजमेंट का है उसमें शिक्षा वाणी सही है। उसके बाद में एक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें शून्य ऋणात्मक तथा धनात्मक वाला सही है। उसके बाद में स्टार्टअप ये जो करंट जीके का प्रश्न है उसमें उपग्रह का नाम है शकुंतला। उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट वो जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्य मनोनीत नामित किए जाते हैं, तो वो है 17। उसके बाद में निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सारे से ये 4 नंबर है वाटर मीटर भिवानी है जो कि नहीं है, जयपुर के अंदर है, यानी कि ये ऑप्शन उसका सुमेलित नहीं है। उसके बाद में निम्न कौन सा पादप हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है, तो उसका एबिसिक अम्ल सही है। उसके बाद में नई खनिज नीति 2015 इसमें ऑप्शन है ए बी सी और डी। उसके बाद माही बांसवाड़ा राजस्थान जो करंट जीके का प्रश्न है, कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है, तो ये 2024 में। उसके बाद में ये जो साइंस का क्वेश्चन था उसका है कीटोन उत्तर। उसके बाद में ये जलवायु राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्न था कि नहीं है, तो BSKW वाला नहीं है। फिर मंकी पॉक्स वायरस आया था, उसकी जांच के लिए राजस्थान में कहाँ प्रयोगशाला स्थापित की गई, वो है जयपुर। उसके बाद शैक्षिक प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित है, तो ये सारे ही ऑप्शन जो ए बी सी और डी ऑप्शन यानी जो सभी है उसमें है ए बी सी डी 4 ऑप्शन सही है। उसके बाद चौथे खेलो यूथ राजस्थान जो गेम हुए थे उसमें राजस्थान के कुल कितने पदक जीते राजस्थान ने, तो 32। उसके बाद हाल ही में अभी ये जो प्रश्न है पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, तो वो है दूसरा। उसके बाद में मैनेजमेंट का प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, वो है औपचारिक मात्र। उसके बाद में संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के राज्यवार आवंटन का उल्लेख किया गया है, तो वो है 4थी अनुसूची में। उसके बाद में शैक्षिक प्रबंध का यह है 11 नवंबर 1978। उसके बाद में करंट जीके का है अस्कर वजाहत को अभी व्यास सम्मान मिला है, वो कौन सी कृति पर, उनका नाटक है महाबली। उसके बाद RT एक्ट 2009 में अध्याय नंबर 4 है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। उसके बाद में बात करते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है जनगणना से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या उसका प्रतिशत पूछा है, तो वो है 24.9 और 75.1%। उसके बाद में मैनेजमेंट का है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, वो SIERT के लिए तय की गई भूमिका जिम्मेदार नहीं है, तो उसमें है राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित व देखरेख करना। उसके बाद में 58 नंबर है, उसको मिलान करना था, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पहले का चौथा सही है, ये आप इसको चेक कर लेना। ये ऐसे प्रश्न है जो लगभग किसी को पता नहीं होता कि कौन सा मैंने किया है, तो उसको अच्छी तरह से चेक करें। अग्नि 4 क्या है, उसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है, तो ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये अग्नि 4। उसके बाद में राजस्थान कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप है, ये तारा बालू का स्तूप ये मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र है उसमें है। उसके बाद राजस्थान राज्य में वर्तमान कितनी डाइट उपलब्ध है, तो डाइट अभी आपको पता है सभी जिलों के अंदर 33 जिलों में। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है, तो यह है लेखा महानियंत्रक। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो फूलों की घाटी नहीं है। किस कंपनी ने भारत का
390 MW का पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया गया है। तो यह AHEJOL कंपनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इसके द्वारा किया गया। उसके बाद में किस नदी का जल राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाता है, वो है बनास। उसके बाद में प्रश्न है जनसंख्या 2011 जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार लिंगानुपात किसका सर्वाधिक है, वो है डूंगरपुर का। उसके बाद में जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन है तो उसमें भारत के राष्ट्रपति का निषेधाधिकार संबंधी कुछ कथन है दिए हुए, उसमें गलत कथन पूछा गया है। तो ये है यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिए तो उनके पास विधेयक को अनुमोदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये उसका उत्तर गलत माना गया, मतलब ये इसमें गलत पूछा गया, तो यही है 3 नंबर। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें भी ये जो साइंस का क्वेश्चन है यह है एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में ये करंट जीके का है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तन कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के इस जिले से संबंधित है, तो वो है बूंदी के अंदर भी। उसके बाद में राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना हुई है, उसके अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पूछा गया है, वो कहाँ है, वो बाड़मेर में। उसके बाद कौन सा विश्व धरोहर सूची में स्थल सम्मिलित नहीं है, वो है हल्दी घाटी। इसके अलावा ये सारे हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कूट को सही उत्तर चुनिए, मतलब इधर एक साइड में लिखे हुए इधर जो आंसर दिए हुए हैं, तो उसमें ये 4 नंबर है, इसका ऑप्शन ये सही है। इसको थोड़ा ढंग से देखें क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप गलती कर बैठते हैं, फिर जो जोड़ने होते हैं नंबर उसमें हमें दिक्कत आती है। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, ये शैक्षिक यानी मैनेजमेंट का प्रश्न है। वो प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में, ये जो है विशेषता नहीं है उसकी। उसके बाद में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो उसका जो उत्तर है उसका है NCERT। देखो हम प्रश्न ज़्यादा बड़े प्रश्न हैं उनके बारे में नहीं करके हम उत्तर पे देखते हैं कि कौन सा उत्तर उसका है। लास्ट प्रश्न है लोकसभा के गठन के बारे में, तो उसका जो प्रश्न पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर इसमें केवल एक और सी है, यानी ए और सी है, ए सही था और एक सी सही था, तो ये 3 नंबर है इसका ऑप्शन। तो यहाँ आप ए नंबर यहाँ सही नहीं है, आपको ये देखना ए और सी यानी 3 नंबर सी। अब आप इसमें मिलान कर लीजिए और जिसके जैसे बनते हैं कमेंट करके बताएं हमारे कितने बनते हैं, ताकि पता चल सके कि मेरिट क्या रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत।